हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है और मैं सौरभ यादव आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं सीपीओ तैयारी कैसे करें। 2 बार सीपीओ क्वालिफाई करने के बाद विद ऑल इंडिया रैंक डिटेल बातें बताने वाला हूं, वो माइन्यूट बातें बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपकी दिल्ली एसआई मिस हो जाती है और कहीं ना कहीं आपको सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर आपने डिटेल वीडियो लास्ट तक देखी, एक सिंगल डाउट आपका पेंडिंग नहीं रहेगा और काफी सारी चीजें आपको वो पता चलेंगी जिससे आपको दिल्ली पुलिस एसआई मिल सकती है। डिटेल लास्ट तक जुड़े रहें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, गाइडेंस बैचेज हमारे चलते हैं। मैंने गाइडेंस बैचेज की शुरुआत करी है क्योंकि कॉम्पिटेटिव फील्ड्स में कोई कोच नहीं है, कोई मेंटर करने वाला नहीं है। हर फील्ड में कोई ना कोई मेंटर होता है। हम गेम करते हैं तो मेंटर होता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कोई मेंटर नहीं है और एक बच्चा 1 से 1.5 साल इसी में खराब कर देता है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, दूसरा कौन सी बुक से पढ़ना है। एक बच्चा एक गलत बुक ले लेता है, उसके 500-1000 रुपए खराब हो जाते हैं। 1-1.5 साल की उसकी मेहनत खराब हो जाती है, 1-1.5 साल वो पैसे बर्बाद कर देता है। इसलिए बहुत कम फीस में मैंने गाइडेंस बैचेस स्टार्ट करे हैं, ताकि जैसे मैंने 1.5 साल मेरा खराब किया स्टार्टिंग में ये पता लगाने में कि कैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो आपकी 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमारे एडमिशन ओपन है। 1 सितंबर से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप ये वीडियो 2-4 दिन लेट भी देख रहे हैं तो भी आप जरूर जुड़े, बहुत फायदा होगा। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आ जाते हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मिस्टेक्स के बारे में हम जानेंगे, कौन सी गलतियां बच्चे करते हैं जिसकी वजह से वो दिल्ली एसआई से चूक जाते हैं। दूसरी चीज जानेंगे, सब्जेक्ट कैसे डील करने हैं सब्जेक्ट वाइज। तीसरी, जीएस पढ़नी है नहीं पढ़नी, क्योंकि काफी बच्चे सोचते हैं कि जीएस पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, कितनी पढ़नी चाहिए। उसके बाद सीपीओ में 150 प्लस इजीली कैसे लाए जा सकते हैं प्री में, क्योंकि एक बात मैं आपको बता देता हूं बच्चे, सिलेक्शन उसी का होता है दिल्ली एसआई में जिसके प्री में लीड होती है। मेंस में सबके बढ़िया नंबर आने वाले हैं, सबके 175 प्लस नंबर आने वाले हैं, तो मेंस में आप कोई ज्यादा लीड नहीं ले सकते। 5-7 नंबर की लीड आप बेशक ले लो, उससे ज्यादा की आप लीड नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपने प्री में नंबर अगर आप बढ़िया स्कोर कर दिया तो आपकी लीड वो बरकरार रहेगी मेंस तक। उसके बाद फिजिकल मेडिकल का क्या रोल रहता है, इंग्लिश का क्या रोल है, मैथ का क्या रोल है, एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक चीज को। ठीक है, सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं मिस्टेक्स के बारे में। ठीक है, मिस्टेक्स के बारे में क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं। पहली गलती क्या करते हैं, सीपीओ में समझ लेते हैं कि वो सोचते हैं मैथ कम आ रहा है और मैथ को कम वेटेज देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीपीओ में मैथ 50 नंबर का जरूर आ रहा है, मेंस में मैथ जरूर नहीं है। लेकिन आप एक चीज समझें कि अगर आपके मैथ में प्री में 40 प्लस नंबर नहीं आए तो आप रेस से बाहर है, क्योंकि प्री में जो बच्चा मार्जिन लेगा, प्री में जो रेस में आगे रहेगा वो रेस जीतेगा। तो मैथ में जो अगर 40 प्लस नहीं आए तो दिल्ली एसआई की आप रेस से बाहर हैं। इस चीज को दिमाग में बिठा लो और डेली 3-3.5 घंटे मैथ को देना शुरू कर दो। हाँ, ये सच्चाई जरूर है कि मैथ में अगर आपके थोड़े बहुत भी चलेगा, आपकी अगर मैथ वीक है, सीजीएल में हो सकता है आप रेस में ही ना हो, लेकिन हाँ यार रेस में जरूर है, जॉब आप जरूर ले जाओगे, ये कंफर्म है। अगर 30 प्लस भी अगर आपके मार्क्स आ गए मैथ में प्री में तो आप जॉब जरूर ले जाओगे, ये कंफर्म है। दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं, दूसरी ना फिजिकल में दबा के बाहर होते हैं सीपीओ में। रीजन क्या है, उनको लगता है 6.5 मिनट है और कोई दिक्कत नहीं, इजीली कर लेंगे, और वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और वो फिजिकल में दबा के बाहर होते हैं। ठीक है, ये 2 गलतियां हैं। तीसरी गलती बच्चे क्या करते हैं सीपीओ के अंदर जो तीसरी गलती करते हैं बच्चे, वो मॉक नहीं लगाते। सीपीओ के मॉक टेस्ट नहीं लगाते। इसीलिए मैं गाइडेंस बैचेज में लगभग 100 प्लस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करवाता हूं बच्चों के, क्योंकि मैंने एक ही चीज सीखी है, अगर आपने ढंग से मॉक टेस्ट भी लगा लिए, ढंग से सीरीज, आप खुद एक बार आजमा के देखना, लगातार 20 दिन तक मॉक लगाना। जब आप 5 दिन के लिए मॉक मत छोड़ देना, आपके नंबर वहीं 105-7 पे आ जाएंगे, 130-40। ये चीज आपको खुद रियलाइज तब होगी, तब आप एक कंटिन्यूटी, एक पैटर्न में पढ़ना सीखोगे, तब आपको पता चलेगा। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं है। ठीक है बच्चे, तो सीपीओ के मॉक नहीं लगाते, सीजीएल के, सीएचएसएल के मॉक लगा लेते हैं, बट सीपीओ के मॉक नहीं लगाते। दूसरी, सीपीओ प्री से पहले मेंस के मॉक नहीं लगाते। सीपीओ प्री से पहले कम से कम 10-10 मेंस के मॉक आपके लगाने हैं। रीजन क्या है, आपके माइंड को, ब्रेन को, अगर हमें 100 मीटर की रेस में भाग लेना है तो हमें कम से कम 10 किलोमीटर मैराथन डेली मारनी पड़ेगी,
तब हमारा वो स्टेमिना बिल्डअप होगा कि हम 100 मीटर में बूस्ट कर पाए। अगर आपको 2 घंटे के लिए लगातार मॉक में बूस्ट देना है तो आपको 4-4, 6-6 घंटे मॉक देने पड़ेंगे कि एक दिन में, तब आपका स्टेमिना बूस्टअप होगा। इस बात को समझ ले। वो कैसे होगा? संडे को 15 महीने में एक दिन ऐसा रख ले जिस दिन आप लगातार मॉक देंगे, एक मॉक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। हो सकता है आपकी दिमाग की नसें थक जाएं, हो सकता है आपको सिर में दर्द हो, लेकिन जो वो आपकी थकान है, जो आपकी दिमाग में जो स्ट्रेस आ रहा है, वही स्ट्रेस आपको 2 घंटे का जब मॉक लगाओगे तो वही आपको स्टेमिना देगा और आप बूस्ट कर पाओगे। आप रनिंग में, जैसे हम बोलते हैं ना, सुट्टा लगा पाओगे। तो रनिंग में सुट्टा वो मार पाता है बच्चा, 1600 मीटर की हम रेस मार पाते हैं, लास्ट में 200 मीटर का सुट्टा कौन लगा पाता है? जिसके अंदर स्टेमिना है, वरना कदम लड़खड़ा जाते हैं भाई। हम बोलते हैं ना, कदम खोल दो लास्ट में। वो कदम कब खुलेंगे? जब आपके अंदर स्टेमिना है, जब आपने मेहनत करी है 10 किलोमीटर की, तब वो 1600 मीटर में आपके कदम खुलेंगे, वरना कभी नहीं होगा ऐसा। तो ये आपको स्टेमिना जरूर बनाना है मॉक टेस्ट से। ये 3 मेजर गलतियां हैं जो आप करते हैं। बाकी कुछ बातें हैं जो साथ साथ मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। दूसरी बात पे आते हैं, सब्जेक्ट वाइज डीलिंग कैसे करते हैं बच्चे। तो मैं आपको बता देता हूं, सब्जेक्ट वाइज डीलिंग ऐसे करते हैं बच्चे। सब्जेक्ट वाइज बच्चे ऐसे डील करते हैं कि वो हर चीज को लाइटली लेके चलते हैं, सिर्फ इंग्लिश पे फोकस रखते हैं। सीपीओ का मतलब इंग्लिश समझ लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। सीपीओ में अगर आपके प्री में 150 प्लस नहीं है तो आपको दिक्कत आने वाली है। और सीपीओ में प्री में 150 प्लस लाना इजी नहीं है। आप सीपीओ के 4 मॉक लगा के देखना, रीजनिंग में अगर 45 प्लस नंबर आए तो मुझे बताना। समझ के चलो बच्चे, रीजनिंग में 50 में से 50 कैसे लेने, अभी बताऊंगा मैं आपको सारी बातें। रीजनिंग में 50 में से 50 कैसे लेने हैं, वो सारी बातें भी मैं आपको बताने वाला हूं, हर चीज। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज जो आपको अप्रोच रखनी है, वो रखनी है इक्वल अप्रोच रखनी है कि 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, तो इक्वल आपको अप्रोच रखनी है। मैथ डेली आपको 3 घंटे देने ही देने हैं, इंग्लिश कम से कम 2.5 घंटे, उससे ऊपर अगर आपको लगता है तो 4 घंटे। ठीक है, रीजनिंग डेली 1 घंटा आपको जरूर देना है, और जीएस आपको 2.5 घंटे जरूर देनी है। रीजनिंग को 1 घंटा निकालना शुरू कर दो सीपीओ वाले बच्चे। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि रीजनिंग बढ़िया लेवल की आती है। ठीक है, बुक्स की बात करें तो रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर पिनेकल आप ले सकते हैं। काफी बार बुक्स ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जीएस के लिए आप मनोहर पांडे 30 रुपए की बुक आती है, वो ले सकते हैं। फिर घटना चक्र पढ़ सकते हैं। इन दोनों बुक्स को अगर 3-4 बार आप कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने खुद के नोट्स पढ़ सकते हैं। उनको 2-3 बार अगर आप कर लेते हैं, फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ल्यूसेंट की तरफ जा सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता आपको इसी में 3-4 महीने लग जाएंगे। इंग्लिश के लिए मैं बता देता हूं, ग्रामर के लिए नीतू मैम की बुक बहुत अच्छी है, वॉल्यूम 1, उसको पहले प्लिंटू पैरामाउंट के नाम से जाना जाता था, वॉल्यूम 1। और उसके अंदर जो नीतू मैम की जो बुक है वॉल्यूम 1, उसके बाद आप वोकैब करें ब्लैक बुक से, और किरण चैप्टर वाइज से प्रैक्टिस जरूर करें। रट दें किरण चैप्टर वाइज को, ये ना सोचे मेरे मॉक 100 मॉक लगाए। किरण चैप्टर वाइज को आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं लगाना है कि 100 एरर लगाए और आपके 50 गलत हो गए, 50 सही हो गए, बिल्कुल नहीं। पहला एरर लगाया, उसको देखा आंसर और उसको याद करना है, याद करा, समझा है, समझना। अगर रट भी लिया ना, तो मैं आपको कह रहा हूं इंग्लिश में मार्क्स बढ़ जाएंगे भाई। तो इस चीज को बिल्कुल समझ लो बारीकी से। मैथ 3 से 3.5 घंटे देने हैं। 9700 प्लस आ रही है राकेश यादव सर की, वो कर सकते हैं, या पिनेकल कर सकते हैं, दोनों में से कोई बुक कर लें। मैथ के लिए टाइम टेबल वाली वीडियो में मैंने बहुत बढ़िया से स्ट्रेटेजी बताई, आप जाके देख सकते हैं, सीपीओ टाइम टेबल। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज डीलिंग आपको ऐसे करनी है। 3, 2, 5 और 1, 6, 2, 8। एक बच्चा बोलेगा 9 घंटे हो गए। भाई 9 घंटे से नीचे कोई अल्टरनेटिव नहीं है। 9 घंटे से नीचे जितना नीचे जाओगे उतनी अपनी रैंक नीचे कर लो और उतनी अपनी हार्ड पोस्टिंग कर लो। मान लो 9 घंटे से आप 7 घंटे पढ़ रहे हो तो आप समझ लो आप CIS सबसे नीचे आ चुके हो। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आप और नीचे आ चुके हो। और अगर आप 5.5 घंटे से कम पढ़ रहे हो तो आप बाहर हो रेस से। साफ साफ बता, आप कितने भी मर्जी टैलेंटेड क्यों ना हो अपने आप में, अगर आप 6.5 घंटे 7 घंटे पढ़ नहीं सकते तो आप नौकरी नहीं लगोगे। इस बात की मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से गारंटी देता हूँ। कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा। 21 की उम्र में पढ़ लो, 20 की उम्र में पढ़ लो, 22 की उम्र में पढ़ लो, 25 की उम्र में पढ़ लो, 28 की उम्र में पढ़ लेना, प्रेशर लेके पढ़ लेना, रो के पढ़ लेना, सो के पढ़ लेना, कभी भी पढ़ लेना, बट पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट 8 घंटे 6 महीने। 8 घंटे 6 महीने का मतलब आप समझ लो 8 आवर्स गुना में 180 आवर्स। अब देख लो
180 आवर। आप इतने घंटे तो आपको देने पड़ेंगे। अब ये घंटे आप 1 महीने 8 महीनों के अंदर 6 महीनों के अंदर देते हो, 8 के अंदर देते हो, 3 साल के अंदर निकालते हो, 6 साल के अंदर निकालते हो, वो आपकी डेडिकेशन है, वो आपके अंदर ललक है कि आप अपने पेरेंट्स को कितनी जल्दी खुशी देना चाहते हैं, वो आपके अंदर का जुनून जज्बा है कि आप तैयारी करके 2 कंधों पे सितारे कितनी जल्दी लगाना चाहते हैं। वो आपको पता चलेगा कब, अगर इस साल सीपीओ में नहीं लगे, अगली साल लगे, 2 साल लेट हो गए, रिटायरमेंट पे एक प्रमोशन कम होगा, ये बात समझो आप। रिटायरमेंट पे एसीपी सीपी तक रिटायर हो सकते हो, एसीपी वगैरह तक प्रमोशन का मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं आपको प्रमोशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन आप समझो कि लास्ट के 2 साल में आपको पास पावर है, सब कुछ है, वो रुतबा है। अगर आप यहां 2 साल लेट होते हो तो आप उस रुतबे को मिस करोगे, इस बात को मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपके अंदर पैशन है नौकरी करने का, क्योंकि हसल नौकरी ये नहीं है जो आपके 2 स्टार लगे हैं। असली नौकरी वो है जिस दिन आप रिटायरमेंट पे बैठे होगे और जब आपके पास जो नौकरी होगी, जब जो पोजीशन होगी, वो असली नौकरी है, ये बात समझें। अगली चीज, जीएस करें ना या ना करें, आपको मैं अभी बता देता हूं जीएस का सारा खेल। जीएस का देखो फंडा क्या है। जीएस में काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, फिर बायो आती है, फिर स्टैटिक जीके आती है, फिर करंट आती है। स्टैटिक आती है और करंट आती है आपकी। ये आपकी जीएस आती है। ये मेन पोर्शन है जीएस का, ये 80% पोर्शन है जो मैंने आपके सामने लिख दिया। स्टैटिक और करंट, इन दोनों को मिला के 40% वेटेज रहता है एग्जाम में। लेकिन आप इन पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आपको लास्ट में करना चाहिए। साथ साथ तो करना ही है, वीकेंड पे कर लो स्टैटिक, और स्टैटिक तो डेली 20 मिनट भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन वीकेंड पे कर लो। लेकिन जो मेन बात मैं आपको कर रहा हूं करंट की, वो वीकेंड पे 100% करो। और जब महीना 1 बज जाता है तो स्टैटिक और इसमें करंट में जी जान लगा दो मेरे बच्चे, ठीक है। बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी जबरदस्त तरीके से कर लो। पहले आप इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ दो, फिर उसके बाद इसके ऊपर आप कमांड करो और प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सोल्व करो। करनी है मेहनत, लेकिन डेली 2 से 2.5 घंटे, 2.5 घंटे से ज्यादा 1 मिनट ऊपर नहीं देना चाहिए। आपके नंबर आए 10। एक बात समझ लो, इसमें आप कितनी भी मेहनत कर लो 30 नंबर तक ही रह जाओगे। दे आर ब्रिलियंट माइंडेड, जिनके 35+ आते हैं वो ब्रिलियंट माइंडेड नहीं होते। मैं आपको कहूंगा वो एक तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। और ये फुलिश डिसीजन है कि आप जीएस को 35+ ले जाने के लिए मैथ में 35 से नीचे आ गए। यहां आपको 5-7 नंबर का फायदा अगर आपको करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें आपको रीजनिंग में नुकसान हो जाएगा, मैथ में नुकसान हो जाएगा, इंग्लिश में नुकसान हो जाएगा। तो यहां पे आप 2.5 घंटे से ज्यादा ना दें मेरे भाई, इस बात को समझे, ठीक है। उसके बाद बात आती है फिजिकल की, उसके बाद बात आती है एक 150+ इजीली कैसे स्कोर कर सकते हैं। 150+ स्कोर मैं आज आपको बता देता हूं। सीपीओ में आपके रीजनिंग में जो एवरेज है वो 38 नंबर रहते हैं। बढ़िया बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, बढ़िया बच्चों की एवरेज 38 नंबर रह जाती है, इसलिए सीपीओ की कट ऑफ कम जाती है। आपको इस चीज पे काम करना है, मैंने आज बता दिया है। इसके ऊपर आपको डेली 1 घंटा मेहनत करनी है, और इसको आपको 50 में से 48-49 नंबर की भी गुंजाइश नहीं है, 50 में से 50 ही लेके आने आपको। इस बात को दिमाग में बिठा लो। रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैथ में एक दिमाग में चीज बिठा लो कि मैथ में 45+ आने ही चाहिए। मेहनत करो, जी जान लगा दो। अगर आप डेली 3 से 3.5 घंटे पढ़ते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ में जिस भाई को दिक्कत आ रही है, 15-20 नंबर ही आ रहे हैं, मैथ की अर्थमेटिक की परसेंटेज, कंप्लीट परसेंटेज की वीडियो में डलवा दूंगा। उसके बाद आपका अर्थमेटिक का डर खत्म हो जाएगा, ये गारंटी है। एडवांस मैथ पे आएंगे तब आपको एडवांस की फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी आपकी। उसके बाद जीएस में भाई 20+ स्कोर बहुत है। 20 स्कोर बहुत है मेरे हिसाब से। 20 के बाद 20 से 30 के बीच में नंबर आगे बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में आपको 50 में से 45+ ही लेने हैं, क्योंकि अगर यहां आपके 45 से कम नंबर आए भाई, अगर यहां आपके 45 से कम नंबर आए तो आपको मेंस में सफर करना पड़ेगा। मेंस में 180 पार करने में आपको बहुत मेहनत लग जाएगी। तो इस चीज पे आपको मेहनत करनी है, समझे।
जी जान लगा दो, अपने जोश अपने अंदर जगा लो। जब तक अंदर से आग नहीं जलेगी, अंदर से जुनून नहीं आएगा वर्दी का, आप खुद सोच के देखो, आज से 30 साल बाद आप वर्दी में सितारे लगे होंगे, सितारे नहीं आपके तो भाई साहब अलग पोस्ट पे जा चुके होगे, तो आप खुद सोच के देखो आपके बच्चों के मन में आपके लिए कितनी रिस्पेक्ट होगी। और एक आप बीएसएफ पे पढ़े हो भाई, 30 साल बाद कोई नहीं पूछने वाला घर में। सिविल जॉब सिविल होती है, बात याद रखना। वो भी हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन जो सोसाइटी का आज का स्टेटस है वो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। रियलिटी से वाकिफ रहोगे तो मन में डेडिकेशन भी आएगी, मोटिवेशन भी आएगा। खुद देख लो, रात के 1:22 हो रहे हैं आपके सामने, लेकिन मैं यहां खड़ा हूं, इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, मेहनत कर रहा हूं, रात को वीडियो शूट कर रहा हूं। सिर्फ एक चीज है कि मेरे अंदर पैशन है इस चीज को लेके। कभी मेहनत कम नहीं होती, ये बात समझ लो। मैं जॉब लग गया, सब कुछ हो गया, फिर भी मैं 16 घंटे मेहनत करता हूं, 14 घंटे मेहनत करता हूं, सिर्फ एक चीज के लिए, क्योंकि मेरे को पैशन है, जुनून है इस चीज का। टीचिंग करना जुनून है, पैशन है, गाइडेंस देना बच्चों को। उनके मन से जब भार खत्म होता है ना, जब एक मेरी गाइडेंस वीडियो देख के उनके मन को रिलैक्स मिलता है कि हाँ अब ऐसा ही करेंगे, और सिलेक्शन लेते हैं और मैसेज आता है, सर गॉट सेलेक्टेड इन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, सर गॉट सेलेक्टेड इन एक्साइज इंस्पेक्टर, सर हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में हो गया, सर हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल में हो गया, सर हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति में हो गया। तब जो मोटिवेशन मिलता है, तब जो एनर्जी मिलती है, वो ताकत चलती है, रात को जगाती है वो आपको। इस चीज को आप अपनी जिंदगी में आजमाएं। आपको वो मोटिवेशन दिख नहीं रहा है अभी, उसको देखने की कोशिश करें अपने अंदरूनी मन से, कि जब आपके पास जो पावर होगी, पैसा होगा, रुतबा होगा, आप खुद सोच के देखें, अगर किसी के पेरेंट्स बढ़िया पोस्ट पे हैं तो आपके मन में कितनी इज्जत बढ़ जाती है। बढ़िया मेहनत करनी है भाई, जी जान लगानी है। अगली चीज देखो, फिजिकल। फिजिकल में आपको बता देता हूं, जिस भाई का वेट 80 किलो से ज्यादा है, अपनी मेहनत अभी से शुरू कर दे, दिक्कत आएगी। फिजिकल, तुरंत फिजिकल आने वाले हैं। ये फिजिकल का पॉइंट तैयारी में इसलिए रखा है, तुरंत फिजिकल आएंगे, क्योंकि अभी फास्ट हो रहा है प्रोसेस। अगला सीपीओ भी आ सकता है आपका मई अप्रैल तक, अप्रैल मई तक अगला सीपीओ आ सकता है। और बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं बात बोल रहा हूं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने वैकेंसीज मांगी हैं। जो मेरा एक दोस्त है जो जॉब लगा हुआ है दिल्ली पुलिस में, 4 साल हो गए उसको, उसने बताया कि दिल्ली पुलिस से वैकेंसीज मांगी गई है हमसे। तो वो वैकेंसी 2 केस में मांगी जाती हैं, या तो 2022 में वैकेंसी बढ़ने वाली है, या 2023 में सीपीओ दोबारा आने वाला है, या कोई ना कोई रिक्रूटमेंट आने वाला है। 100% ये कंफर्म है, अगले साल अप्रैल मई के आसपास। तो इस चीज को समझ लें और फिजिकल में अपनी तैयारी के लग जाए, इसमें बाहर नहीं होना है। नंबर आ गए 160, दिन रात मेहनत करी, फिजिकल में बाहर हो गए, फायदा क्या? वो भी तो एक प्रोसेस का हिस्सा है, सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है भाई। वर्दी पे सितारे तभी लगेंगे जब आप सारे काम करोगे, एक काम भी अधूरा रह गया तो दिक्कत आने वाली है। तीसरी बात, फिजिकल में जो ओवरवेट है, अभी अपना वेट तोड़ना शुरू कर दो, धीरे धीरे डाइटिंग स्टार्ट करके तुरंत आपका मेडिकल आ जाएगा, वेट नहीं टूटेगा आपका, इस बात को समझ लो। उसके बाद आ जाते हैं मेडिकल के ऊपर। मेडिकल में आप बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल नॉर्मल सा मेडिकल होता है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं आएगी दिक्कत। टीबी हुई है कभी भी नहीं बनेगा पॉइंट। आंखों में चश्मा है, लेजर करवा लो, चलेगा। उनको बताना मत कि लेजर हुई है, बस आप पढ़ के दिखा देना। और भी कोई दिक्कत है वो चार्ट रट लेना, टेलीग्राम ग्रुप बन जाते हैं, उन चार्ट्स आ जाते हैं, वो चार्ट रट लेना। और कोई इश्यू है, फिजिकल कोई इश्यू है, कभी रोड डली थी, निशान है, बिल्कुल मत बताओ डली थी, चेक करवा लो सर, है ना। हर चीज आपको, कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करनी है। देखो मैं आपको सच बता रहा हूं, जो वहां पे होता है रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करोगे, 90% केसों में दिक्कत नहीं आई। फ्लैट फुट है, हमारे केस में क्या हुआ था, हमारे 3 बैचों का फ्लैट फुट ही चेक नहीं करा। लंच से पहले मेडिकल करने आए, लंच के बाद मेडिकल करना था, उनको सबसे पहले फ्लैट फुट चेक करना था, भूल गए। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, किस्मत है। नॉक नहीं चेक नहीं हुआ ढंग से, नॉक नहीं, बस ठीक है, वो जल्दी में था उस दिन, मेडिकल ऑफिसर जल्दी में नॉक नहीं कर दिया, 12:30 बजे तक निपटा दिए थे बच्चे, है ना। तो ऐसा होता है। लेकिन मेरे जो बैच का है, प्रॉपर जो मेरे बैच का है, मेरे में देखो, दूसरे बैच में 3 बैचेज थे। पहले बैच में क्या हुआ, नौकरी ढंग से चेक नहीं हुआ। हमारे वाले बैच का नौकरी बहुत अच्छे से चेक हुआ, फ्लैट फुट भूल गए। ऐसा कुछ होता है आपके साथ, अगर आपकी लक उस दिन साथ होता है तो कुछ चीजें लक पे भी छोड़ दें। भगवान भी एक ताकत है ऊपर जो बैठा है ना, उसके ऊपर भी कुछ भरोसा करें। बहुत इंग्लिश का क्या रोल है, इंग्लिश का ये रोल है, सिलेक्शन इंग्लिश ही करवाएगी। 100% रोल इंग्लिश का है। 250 नंबर की इंग्लिश आ रही है आपकी, आप ये समझ के चले, डिस्क्रिप्टिव है नहीं तो 200 और 200 400 में से 250 नंबर की इंग्लिश, मतलब आप खुद सोचें कि
सॉरी 200 और 200 में से 400, खुद सोचिए कि लगभग लगभग 62% के पास इंग्लिश का वेटेज है। तो आपके सिलेक्शन के 62% चांसेस यहाँ से आते हैं, और यहाँ पे बच्चे 100 में से मतलब 250 में से 240 स्कोर आराम से कर लेते हैं, 230 तो करते ही करते हैं। तो इस पे इतनी कमांड बना दो, न्यूज़पेपर डेली 40 मिनट पढ़ना शुरू कर दो, वोकैब डेली 1 घंटा शुरू कर दो, न्यूज़पेपर 1 घंटा तक भी कर सकते हो, ग्रामर डेली 2-2.5 घंटे कर दो, किरण चैप्टर वाइज से प्रीवियस ईयर लगा दो, इन बुक्स को 3-3 4-4 बार कर दो, उसके बाद अगली बुक उठा लो एमबी और कुछ करो, मेंस के पेपर लगाओ। मेंस के पेपर लगाने के बाद इंग्लिश का आपको पता चलेगा कि रियल में अपनी वीकनेस क्या है, क्योंकि प्री के पेपर में हो सकता है 2 एरर आए आपके, ठीक हो गया, कभी तुक्के से गलत हो गया, नहीं, लेकिन जब मेंस में एक साथ 20 एरर लगाते हो, उसमें 3 सही होते हैं, उसमें से 18 सही होते हैं, वहां आपको पता चलेगा आपकी रियलिटी कि आपका कहां क्या कमी है। जो रियल लूप होल होते हैं ना, रियल लूप होल जिनको हम बोलते हैं बारीकी, वो रियल लूप होल आपके कम कहां से होते हैं, वो आपके मेन से पता चलते हैं। उसके बाद मैथ का रोल क्या है, इंग्लिश का रोल है सिलेक्शन में, मैथ का रोल डिसाइड करेगा सिलेक्शन सीआरपीएफ में होगा या दिल्ली एसआई में होगा या सीआईएसएफ में होगा। क्यों? क्योंकि यही है, देखो मैं आपको बता देता हूं, एक मैराथन होती है, ठीक है, एक मैराथन होती है, तो उस मैराथन में मान लो बीच में 5 किलोमीटर की चढ़ाई है, स्टीप चढ़ाई है, और वो चढ़ाई बहुत मुश्किल है, तो वो 5 किलोमीटर की चढ़ाई डिसाइड करेगी ना कौन रेस को जीतेगा, क्योंकि वही सबसे मुश्किल है। तो जो रेस की जीत हार है ना, वो इस पे निर्भर है, सिलेक्शन इस पे निर्भर है, तो मेहनत इस पे भी जी जान लगानी पड़ेगी, इसको आपको छोड़ के नहीं चलना है। ये सारी चीजें अगर आपके बातें ध्यान में रहेंगी, वीडियो आज देख लो, नोट्स बना लो। गाइडेंस वीडियो ऐसी नहीं होती, गाइडेंस वीडियो के भी नोट्स बनते हैं प्रॉपर, अगर आपको पता हो तो, लेकिन हम ऐसे ही बस देख लेते हैं, मोटिवेट और छोड़ देते हैं। दूसरा, कब जब भूल जाओ, जब मोटिवेशन की कमी होने लगे, तो दोबारा आके वीडियो देख लो और दोबारा जी जान से तैयारी के लग जाओ। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हमारे गाइडेंस बैचेस के बारे में। देखो मेरा टारगेट क्या है, इतने सिलेक्शन देने के बाद, दिल्ली एसआई एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह में भी काफी सिलेक्शन देने के बाद आपके साथ शेयर करने वाला हूं जल्दी ही कुछ इंटरव्यूज, जो बच्चे हमसे सिलेक्ट हुए हैं गाइडेंस बैचेस से, जो जुड़े हैं, और काफी पुराने टाइम से, जब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस चलाता था उस टाइम भी काफी बच्चे जुड़े थे, लेकिन फ्री की वैल्यू नहीं होती, कदर नहीं होती, टारगेट पूरे नहीं हुए, इसके बाद मैंने पेड किया। अब बच्चे परफॉर्मेंस भी देते हैं, टारगेट भी पूरे करते हैं, बढ़िया तरीके से मोटिवेट होकर पढ़ते भी हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया यार, जहां पे इतना टाइम वेस्ट, हम यही समझने में, इन्हीं चीजों में टाइम वेस्ट करते रहेंगे कि कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना। हम क्या करते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, हम विदेश घूमने जाते हैं, हम गाइड कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम यही टाइम वेस्ट थोड़ी करते रहेंगे, अब क्या घूमने जाएं, क्या करें, अब कहां से जाएं, कहां ट्रेन पकड़े, हमने गाइड कर लिया जो हमारे टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करवाता है, हमारा पैसा बचा के देता है, हमारी हर चीज करता है। यहां मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं वही करने वाला हूं, आपको मैं एक प्रॉपर प्रोग्राम चैनल में डालूंगा, जिसके बाद आपको मात्र 6 बुकें 7 बुकों के बाद आपका 100% सीपीओ निकलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। जिस बच्चे के मार्क्स 110 120 पे रुक गए हैं, एक बार जुड़ के देखिए, जिस बच्चे के मार्क्स 60 70 से बढ़ नहीं रहे हैं, एक बार जुड़ के देखिए, 1-2 महीने में अगर इंप्रूवमेंट ना हो तो। पढ़ना कैसे है ये सिखा देंगे आपको, सिलेक्शन कैसे लेना है ये सिखा देंगे आपको। अभी तो आप बहुत चीजें मिस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आपको समझाई नहीं जा सकती वीडियो में, वो एक्सपीरियंस करवाई जा सकती हैं, तो वो मैं एक्सपीरियंस करवाऊंगा आपको इस बैच के साथ, आपको टारगेट देके। कोई कोचिंग बैच नहीं है, अगर कोई बच्चा जिसकी कोचिंग पूरी नहीं हुई है, 50% से कम कोचिंग हुई है, तो वो बिल्कुल एडमिशन ना ले, लेकिन उसको एक फायदा हो सकता है, अगर वो एडमिशन लेता है तो उसको स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे क्या करना है। समझे बच्चे? तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। मात्र 500 रुपए की फीस है भाई, 3 महीने के लिए सीपीओ तक, 3 मंथ तक सीपीओ सीजीएल दोनों की बहुत बढ़िया से तैयारी, 2 बार सिलेबस रिवीजन का टारगेट है, और कम से कम 100+ मॉक लगाने का टारगेट है। बढ़िया से चीजें करेंगे, करंट अफेयर जबरदस्त तरीके से करेंगे, स्टैटिक जीके जबरदस्त तरीके से करेंगे, जी जान लगा देंगे, आप ये समझ लो। ठीक है, तो जुड़िए हमारे साथ। हमारा मोटो है आपका सिलेक्शन, और आने वाले टाइम में इन गाइडेंस बैचेस की फीस इतनी कम करने का मोटो है कि हर बच्चा गाइडेंस बैचेस परचेज कर सके। और वैसे अभी भी 6-7 रुपए पर डे ही ले रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं ले रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में 1 रुपए पर डे के हिसाब से या 2 रुपए पर डे के हिसाब से मैं इनको कर दूंगा, जब
देखो मुझे इसके लिए इन्हीं गाइडेंस बैचेज के लिए 5-5, 15-15 लाख रुपए के ऑफर भी आ रहे हैं बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से। लेकिन भाई पैशन है पढ़ाना। वो 15 लाख वाला प्लेटफॉर्म मेरे को कह दे सर आपके गाइडेंस बैच हम आप जितने प्राइस में आप अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर रहे हो उसके आधे प्राइस में आप हमारे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करो, तो मैं तुरंत जाके जुड़ जाऊंगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ गाइडेंस बैच 200 रुपए महीना के आधार पे चलते हैं, वहां पे गाइडेंस बैच 2000 रुपए महीना लेंगे वो, और आप खुशी खुशी दो भी गए। लेकिन मेरा जमीर नहीं मांगता भाई इस चीज को, क्योंकि पैशन करने के लिए इतनी नौकरियां छोड़ी हैं, अगर पैसे कमाने होते दिल्ली पुलिस में बहुत थे। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोलना गलत है, बट 90% लोग सिर्फ पैसे के लिए जुड़े हुए हैं इस चीजों से, और पैसा सेकेंडरी होता है भाई लाइफ में। आप चीजें समझे कि आपने देखा था अशोक भी गया था, सम्राट अशोक, तो उनकी भी जेबें खाली थी। लेकिन एक इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए अगर आप एक लाइब्रेरी जाते हैं वहां फ्री कर दे प्राइवेट लाइब्रेरी को, तो 3 महीने में बंद हो जाएगी, क्योंकि उसकी कर्जा सिर हो जाएगा और बंद हो जाएगी। तो एक सिस्टम को रन करने के लिए जो मुझे मिनिमम वेजेस चाहिए वो मैं आपसे ले रहा हूं, क्योंकि एक बैच चलाने के लिए मुझे कम से कम 3 बच्चों की आवश्यकता पड़ती है। 3 ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो रखा है, ऐसे 3 स्टूडेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, और उनको मैं आपके एक बैच के साथ इनरोल करता हूं, तब आपके गाइडेंस बैचेस प्रॉपर तरीके से चलते हैं। हर गाइडेंस बैच के पीछे 3 सिलेक्टेड बंदे होते हैं कम से कम, कोई ना कोई एक्साइज इंस्पेक्टर, कोई ना कोई इनकम टैक्स में, कोई ना कोई सीपीओ वगैरह में लगा हुआ होता है। हम 3 वो लोग, एक में 4 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि कैसे चीजें प्रोग्राम होंगी, कैसे आप सिलेक्शन की तरफ पहुंचेंगे। तभी तो ये इतने बारीकी से बनाए गए हैं कि हर बच्चे के लिए काम करती हैं चीजें, प्रॉपर तरीके से, भयंकर तरीके से रिजल्ट्स दे रहे हैं। जो 4-5 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं वो 8-10 घंटे तक पहुंच जाते हैं। तो भाई जुड़ के देखिए, इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही बता सकता हूं। जुड़े रहे मेंटर 365 पे, और व्हाट्सएप पे सिर्फ एडमिशन होंगे, ऐप पे एप्लीकेशन पे एडमिशन बंद कर दी हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।